बाद नमोस्तु सहित निवेदन की वो अपनी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का यह शुभ अवसर लगातार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं सर्वप्रथम बहुत दूर जनता बैठी है, उसके लिए सर्वप्रथम आशीर्वाद प्रेषित करना चाहूँगा। जिनके लिए समय का अभाव या स्थान का अभाव है, कुछ लोग पीछे भी खड़े हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नगर हैं, सागर है, जबलपुर है, इंदौर है। यहाँ ऐसा लग रहा है महासागर आ गया है। धार्मिक अनुष्ठान में जनता की रुचि को देख करके मन प्रफुल्लित होता है। जिसके आधार पर इस लोक का और परलोक का आधार रखा जाता है, इसी पर वह खड़ा होगा। संसारी प्राणी अधूरा जीवन जी रहा है। इसका यह अधूरा जीवन कब से है ज्ञात नहीं। इसके लिए कोई संख्या सीमित नहीं है। बहुत कहने से भी संतुष्टि नहीं होती है। इसके लिए संतों ने एक शब्द प्रयुक्त किया है, वह है अनादि, जिसका कोई आदि नहीं। तब से इस जनता का जीवन अधूरा है, भूला भटका यह जीवन उस खोज में है। कहाँ नहीं गया यह जीवन, सब जगह देखा, छाना और परखा, किंतु हाथ में कुछ नहीं लगा, लगने की संभावना भी नहीं। ऐसा जिसको विश्वास हो जाता है, वह भागता नहीं, भटकता नहीं, मांगता नहीं और मात्र सोचता है। और सोचने के उपरांत कुछ इधर उधर दृष्टिपात करता है, ज्ञात होता उसे यह जो व्यक्तित्व बैठा है, इसमें कुछ न कुछ विशेषता है। ऐसा सोच करके, क्योंकि इस व्यक्ति की निगाह किसी भी दिशा में नहीं, मात्र नासा दृष्टि रख करके वो व्यक्तित्व बैठा, या खड़ा मिलेगा या बैठा मिलेगा। किसी की ओर देखने की बात नहीं, प्रतीक्षा नहीं, मात्र वह बैठा है। ऐसा क्यों बैठा है, उसके दिमाग में क्या है, हम नहीं समझते। इतना अवश्य है, सारा संसार जो विचलित है, उस अपेक्षा से इस व्यक्तित्व में कुछ विशेषता अवश्य विद्यमान है। उसी के कारण
यह व्यक्ति कुछ चाह किसी राह की ओर भी निगाह नहीं रखता। वो क्या है? आज यह चातुर्मास का तृतीय दिन है। प्रथम दिन स्थापना हुई, दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा मनाई गई, आज तीसरा दिन शासन जयंती श्रावण वडी प्रतिपदा एकम है। यह तो एकमात्र प्रतीकात्मक है। ऐसे व्यक्तित्व कितने हुए धरती पर, यह भी हम नहीं कर सकते। इसके लिए संतों ने शब्द दिया है अनंत, और यह अनादि और अनंत यह चल रहा है प्रवाह। प्रवाह हमेशा हमेशा चलता रहता है। प्रवाह उसी को कहते हैं जो रुकता नहीं। कहां से प्रारंभ किया? युग के आदि में नहीं, अनादि से प्रारंभ किया। अंत कहां होगा? इसमें प्रश्न, इसका उत्तर मिलता है। इसका अंत भी है, वह रुकता भी है, लेकिन थक करके नहीं रुकता, मंजिल पा करके रुकता है। जिसके बाद कोई रास्ता नहीं, जिसके बाद कोई पथ नहीं, जिसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं, वह पुरुष स्वस्थ हो जाता है। वह पुरुष अस्वस्थता के बारे में जानकारी तो रखता है, किंतु वह स्वास्थ्य का अनुभव करता है। वह जीवन पूर्ण होता है। ऐसे पूर्ण जीवन को पाने वाले का स्मरण आज के दिन किया जाता है। उसको हम शासक के रूप में कहते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी यह भाव नहीं आता कि मैं इन सब का शासक हूं। हम मानते हैं इनके शासन में हम रहें। वो कहते हैं, वो समझते हैं, वे यह भी सोचते हैं ये कुछ समय के लिए शासित हो, मेरे अंदर में नहीं, किंतु कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए शासित हो। किससे शासित? कोई भी व्यक्ति शास्ता कहता नहीं कि मेरे अंडर में तुम शासित हो जाओ, मैं आपके ऊपर शासन चलाऊं। यह एक भूख, ये एक क्षुधा, एक पीड़ा। आप समझ रहे हैं? आप सुन रहे हैं? इन शब्दों की अर्थ की गहराई बहुत है। इसमें आप डूबोगे नहीं, लेकिन इसकी गहराई तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, एक अपूर्व आनंद का अनुभव आपको अवश्य होगा। हम जो चाहते हैं वो 3 काल में घटित होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति संसार के ऊपर शासन चलाने की इच्छा रखता है, वह कभी भी अपने आप को पा नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर आधारित होकर के अपने जीवन को चलाना चाहता है, वह व्यक्ति अधूरापन को कभी छोड़ नहीं सकता। पूर्णता जहां पर यह समाप्त हो जाती है, पूर्णता आ जाती है। जहां पर चलना, प्लान, योजनाएं, योजना कोसों चलते रहते हैं, वहां पर हमेशा रात दिन चिंता, आकुलता, ईहा, इच्छा और भीतियां काम करती रहती है। जीवन प्रारंभ होता है,
अंत तक सोचता है कि कुछ न कुछ पूर्ण कर ही दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता। बच्चों को कहता है आप तो कम से कम पूर्ण कर लेना बेटा, मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं रुक सकता। इच्छा थी मैं पूर्ण कार्य कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाएंगे। सब जगह देखो जान, दुनिया को छान डाले, खोजा खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला। मिला है रुकने से मिलता है, सोचने से मिलता है, और स्तब्ध रहने से मिलता है। विचार तरंग तब प्रारंभ होती है जब इंद्रियां विराम पा जाती है। जब तक इंद्रियों के माध्यम से हमारा पुरुषार्थ जारी रहता है, उसमें भी संकेत मन का मिलता रहता है, होता रहता है। किंतु जिसको विचार बोलते हैं, जिसको चिंतन बोलते हैं, जिसको खोज बोलते हैं, उस समय अवश्य 1 मिनट, आधा मिनट, 1 घंटा जो पूरी इंद्रियां में शांत हो जाती है। हमारा संपर्क सूत्र केवल उपयोग का मन के साथ रहता है। ये चिंतन की गहराई में जब आप डूबोगे, पाओगे, ये कभी भी हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आज उस व्यक्ति के बारे में सोचा जा रहा है जो आप उनके लिए शासन करता है, इसके रूप में स्वीकारते हैं, किंतु किसी भी भगवान ने आज तक अपने आप को शासनकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा। अज्ञानियों के ऊपर ज्ञानी का शासन संभव नहीं हो सकता। अज्ञानियों से मिलने वाला क्या है, और ज्ञानी के ऊपर ज्ञानी का शासन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सारे शासित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। बार बार कहा गया सब लोग शांति बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, कार्यक्रम को चालू करने दो, हमारी बात तो सुन लो। वो सारी शांत हो गई, जनता कोई बोल नहीं रही है। इसका अर्थ ये होता है कि आप चुप बैठ जाओ, हमें सुनना है। बीच में बोल रहे हो, हम आप लोगों के बोले को सुनने के लिए थोड़ी आए हैं। महावीर भगवान के सामने भी ऐसा ही था। समोचरण में कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। व्यवस्थापकों ने कल का हल्ला उल्ला देखा, जनता को देखी, कल रविवार है, क्या होगा, कैसा होगा, यह रुचि, उत्साह, संकल्प, हजारों व्यक्ति बैठ करके शांति के साथ सुन रहे, कार्यक्रम को देख रहे। पीछे वालों को स्थान आगे नहीं मिला, लेकिन ये ध्यान रखो, शब्दों के लिए पथ की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों के लिए पथ की कोई आवश्यकता नहीं, और भक्त के लिए जगह की कोई आवश्यकता नहीं होती। भक्त इस दुनिया की किसी भी कोने में बैठ करके भगवान के साथ अपना संपर्क सूत्र बनाए रख लेता है। और उस संपर्क सूत्र को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, चाहे वो भगवान पुरुषार्थ कर ले, इसकी संपर्क तोड़ दे, भगवान करके देख ले, कभी भी नहीं हो सकता। भगवान से कम भक्त नहीं हुआ करता है। कभी भी भगवान ने भक्त को बुलाया नहीं,
इसलिए स्वाभिमान रखता है भक्त, हमने भगवान की खोज की है। अनंत तो अनंत भगवान हो गए, हमें नहीं बुलाया, बोल करके चले गए, हमने सुना भी, लेकिन हमारा निस्तार हुआ नहीं। और आज हमने भक्त को, भगवान को खोज निकाला, गुरुओं को खोज निकाला। भीतर से पीड़ा उत्पीड़न जब होता है, जब अग्नि लग जाती है, ताप संताप बढ़ जाता है, तो उस अग्नि से हट करके भागना प्रारंभ कर देता है। भागता 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 रुक जाता है एक स्थान पर, जहां पर अग्नि की लपटें नहीं रहती है, उसी का नाम सरोवर है। वो रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? यहाँ लपटें नहीं है, इसी का नाम सरोवर और शांति है। आज आप लोगों ने शासनकर्ता जो आप लोगों की दृष्टि में है, उनको स्मरण किया, ऐसा किया करो। कल भी हमने कहा था कि पूर्णिमा एक दिन मत मनाओ, अमावस्या आने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। हमेशा हमेशा हम उस उजाले में रह सकते हैं, रहना चाहे तो। उसी प्रकार वीर शासन जयंती एक दिन में क्यों मनाते हो? एक उम्मीदवार के रूप में जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, नियमावर्ष 2 क्षेत्र पर आए थे, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। हाँ ले लो, क्या करना चाहते हो? महाराज ये मेरा कार्य क्षेत्र। क्या कार्य क्षेत्र, क्या कार्य करते हो? महाराज जनता के लिए मैं सोच रही हूँ। वो व्यक्तित्व में एक महिला थी, बहुत अच्छी बात है। महाराज 1 महीने के लिए प्रचार प्रसार विशेष रूप से करना होता है, बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आ गई। जब हमारे लिए उन्होंने मांग की, महाराज आपके 2 शब्द अवश्य सुनना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो। 2 शब्द तो कोई बोले नहीं जाते, आशीर्वाद। 2 शब्द हो गए। महाराज आप जानते, बिल्कुल जानता हूँ। हमने ये कहा आप शासन की बात करते हो, कार्य की बात करते हो, जनता की बात करते हो, बहुत अच्छी लगती है। महावीर भगवान ने भी यही किया था। किसी के लिए उन्होंने शासन नहीं चलाया, किंतु उस अहिंसा के शासन के क्षेत्र में उस जनता को लाने का अथक परिश्रम उस व्यक्तित्व ने किया है, तो विश्व भर में उस अहिंसा की विजय है। काल की मर्यादा, उम्र की कला अवश्य सीमा रहती है, उसके अनुसार उनका विलय होना हुआ है। हाँ महाराज, ये जो महापुरुष आते हैं, हम लोगों को जगाते हैं और वो चले जाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। हम इसके बारे में चिंता नहीं करते। आप जो आज्ञा दो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका जो आदेश होगा वह मैं पूर्ण करने का सोच। हमने कहा आज्ञा देने के लिए मना कर रखा है। आदेश तो हम किसी को दे नहीं सकते, चाहे तो हम आपको थोड़े से संकेत दे सकते। आप हमने मांगा इसलिए, क्योंकि आदेश और आज्ञा देने से थोड़ी सी भीति ये होती है, क्योंकि भीतर का मन प्रत्येक का चाहता है क्या नहीं चाहता, क्या पता। इसको बुंदेलखंड में ऊसे ही बोलते हैं। इसलिए ऊसे आज्ञा मांगने की अपेक्षा है।
आदेश मांगने की अपेक्षा से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप उसे ही मत जिया करो, ऐसा जिया करो जैसे महावीर ने जिया, और दूसरे को जीने दो। आप क्या कर सकते हो? जब वह अपने जीवन लेकर के आया है, क्या आप उसको मार सकते हो? जब वह स्वयं अपनी सामग्री के साथ आया है, उसको रहने दो। किसने किया? बहुत बड़ा काम किया, बहुत काम बड़ा नहीं, पूरा काम किया। महावीर ने यही तो किया है। ये कार्य करने का शासन में बहुत अच्छी पद्धति चलती है। हाँ महाराज, आप बताओ, हमने सुना है आप लोगों के यहाँ आचार संहिता लागू हो जाती है। आप सुन रहे हो? पीछे वालों को भी आवाज आ रही है? हाँ, हाथ उठा के कह दो। हाँ, सागर के हाथ उठ गए, आवाज आ रही है। सुनो, ये जो कोई भी नेता आएगा उसके सामने अवश्य रख देना। वहां पर भी हमने रखा था, वहां पर भीड़ कम थी। आज तो मन चाहिए भीड़ आई है। नहीं हम पत्रकार हैं, नहीं हमारी कोई पत्रिका चलती है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो हमारी पत्रिका का संचालन नहीं होता हो। सुबह की पत्रिका अलग, मध्याह्न की पत्रिका अलग, शाम की पत्रिका अलग, बीच बीच चर्चा के दौरान अलग। हमारे संकेत के माध्यम से भी रात में भी पत्रिकाएं चलती रहती है, और ऐसा संपर्क साधा गया है। महाराज बताओ, जो आप लोगों के यहाँ आचार संहिता लागू होती है, उसको हमेशा हमेशा 5 वर्ष लागू हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आचार संहिता, फिर इसके उपरांत अनाचार संहिता होगी। गंभीर हो गए, ये बिल्कुल ठीक है। हमने अपने जीवन को बनाने का संकल्प किया है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, शाम तक के लिए, सुबह तक के लिए, तब तक के लिए, कब तक के लिए, पर कोई छूट है? ये कौन सी मर्यादा है? जीवन को बनाना है, पूर्ण बनाना है, तो संकल्प को पूर्ण बनाना चाहिए। भारत को 70 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, और 5 वर्ष के बाद अवश्य चुनाव का समय आ जाता है, और उस समय पुनः आचार संहिता लागू हो जाती है। हमेशा हमेशा आचार संहिता लागू होना चाहिए, कोई पूछे या न पूछे, हमेशा हमेशा कर्तव्य का पालन होना चाहिए। उस समय उस नेता ने कहा कि महाराज ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं, इससे बढ़कर के कोई वस्तु है ही नहीं। हमने कभी संकल्प नहीं किया, जो बुरा है तो बुरा ही है, जो अच्छा है तो उसको बुरा के समान स्वीकार कर लेना चाहिए। बुरा जानते हो आप क्या है? बताओ। मीठा, शक्कर नहीं होता, ध्यान रखो। शक्कर तो बाजार से खरीदा जाता है, समझे बात? फिर बाद में घर में ला करके उसको मिलाया जाता है और बुरा बन जाता है। मिलाया जाता है, उसको अशुद्धि से शुद्ध बनाया जाता है, फिर उसको पूरा बोलते हैं। यदि जीवन को पूरा बनाना चाहते हो, अपने आप के जीवन को पूरा बना लो। सभी लोग आपको चाह सके, फिर तो कहना क्या है कि न 5 वर्ष की योजना और न 10 वर्ष की योजना, जीवन की योजना बन जाएगी, और अविनश्वर जीवन की वह स्थापना हमेशा होती चली जाएगी। हमारे पूर्वजों ने यही मंत्र हम लोगों के दिए, सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह इसी प्रकार के संदेश, सिद्धांत के पालन करने के लिए पूरे भारत को प्रेरित करने वाले योग से उनको पद भी बहुत अच्छा मिला होता था।
देश विदेश के साथ संपर्क रखने के लिए उनको मिला। हर एक का कर्तव्य है, हम जो नेता बने अथवा भले के लिए कार्य कर रहे हैं, समय निकाला है, उनके लिए सहयोग देने का संकल्प भी कर लो, बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम केवल आलोचना मात्र कर जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया, ये कहते हैं। नहीं, कार्य कर रहे हैं, वे समय निकाल करके कर रहे हैं। आपके पास समय नहीं है तो जो समय निकाल करके कार्य कर रहा है उसके लिए प्रोत्साहित सर्वप्रथम करिए, फिर वह आपको अवश्य पूछेगा इस गतिविधियों में कहीं गलतियां हो तो हमें अवश्य आप अवगत कराइए। यह परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा इस पंक्ति को भूलता नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़ करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी द्वारा गलती ना हो। गलती करना यह एक प्रकार से होना, यह मनुष्य का स्वभाव जैसा, लेकिन गलती को गलती मानना यह भगवान बनने का एक रास्ता है। इस रास्ते को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ढूंढना चाहिए। दूसरे को गलती पूछो नहीं, किंतु अपनी गलती के बारे में हमेशा हमेशा सजग रहना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार कही थी, ध्यान रखो, प्रभावना का संकल्प होना चाहिए किंतु परिश्रम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसी प्रभावना हो सकती है? उन्होंने एक सूत्र दिया, अप्रभावना से बचो, बस यही मात्र प्रभावना है। ये कितनी अच्छी बात कही, अच्छी नहीं, इससे बढ़कर के और कोई वस्तु है ही नहीं। हम प्रभावना भी चाहते हैं और भावना रखते हैं हमारा जय हो, हमारी जय हो, यह नहीं, धर्म की जय हो, धर्मात्मा की जय हो और वह अहिंसा देवता की जय हो। यह ऐसा एक प्रकार से सिद्धांत है। हम किसी एक व्यक्ति की पूजा न करें किंतु व्यक्तित्व की पूजा करें। हम एक किसी व्यक्ति की ओर न देखें किंतु व्यक्ति का ऊपर उठना अथवा पूर्ण बनना जिस आधार पर होता है, ऐसे सिद्धांत को हम अपना देवता बनाएं। इसका नाम अहिंसा है। अहिंसा एक ऐसी देवता है जिसकी पूजा, जिसकी अर्चा, जिसकी विनय, जिसको जीवन में स्थान देने से रक्षितः रक्षति, जिसकी हम रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए वह 24 घंटा हमारे इर्द गिर्द रहा करता है। जिस प्रकार बालक की चर्या को, जीवन को सुरक्षा की दृष्टि से माँ हमेशा हमेशा देखा करती है, उसी प्रकार अहिंसा देवता हमारी रक्षा के लिए 24 घंटा हमारे पास रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बदले में कुछ भी देना नहीं होता है। आचार संहिता 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए न रहे। यदि यह काम आप कर सकते हो, सब लोगों के कान उठ करके खड़े हो जाएंगे। ये बहुत कठिन है, हमेशा हमेशा पेपर कठिन ही हुआ करता है। और जो विद्यार्थी प्रश्न को सरल चाहता है, हमारा कहना है ऐसा है, आप स्वयं ही प्रश्न बना लेना। नहीं समझे? सरकार का खर्च क्यों करवाते हो? और ऐसा करना, उसके लिए स्वयं ही नंबर भी ले लेना। पक्का है 100 नंबर के बाद 105 लेंगे आप। क्यों? अरे प्रश्न हमने बनाया, नहीं समझे? इस कसरत का भी तो होना चाहिए कुछ। और हमने ही दूसरे के लिए नहीं चाहे काम करवाया, दूसरे के द्वारा उसका निरीक्षण नहीं करवा, परीक्षण नहीं करा, हमने स्वयं से करवाया। समय स्वयं ही हमने नंबर दिए, इसमें कितना परिश्रम हुआ है। इसलिए 100 नंबर नहीं 105 लेते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति को किसी योग्यता के नाम पर बुलाया जाए, अन्यथा न ले। एक शासन ने
प्रशासन नहीं, किंतु जिसको बोलना चाहिए न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक संदेश निकला। क्या निकला? उनका कहना है कि जिस समय शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था, उस समय को लेकर के और इस समय शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, इसको देख करके हम साक्षर 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 हम कह रहे हैं। लेकिन जिस समय शिक्षा का विस्तार नहीं था, उस समय नीति थी, न्याय था, धर्म था, कर्म था, सब कुछ था। किंतु आज इतनी शिक्षा का विस्तार हो गया है, किंतु नीति के नाम से शून्य हो गया है और एक प्रकार से हमने नागरिक को बनाने के उपक्रम में ही भुला दिया। सुन रहे हो आप लोग? जिस शिक्षा की विस्तार की बात नागरिक नागरिक बने और नहीं बनता है, तो उस शिक्षा से क्या प्रयोजन लेना चाहते हो आप? ये एक व्यंग है, अथवा यूं कहना चाहिए महान अंधकार में एक प्रकाश को, पुंज को छोड़ना है। अभी भी यदि आंखें खुलती नहीं है, महाराज ये तो चलता है, भारत है, भारत का जीवन तो भगवान के भरोसे पर चलता है। अरे भगवान के ऊपर भरोसा रखने से चल सकता है, ध्यान रखो। भगवान के अनुसार कुछ न कुछ तो करना पड़ता, तभी तो यह चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाता। भगवान इतने दयावान नहीं कि जो आप जैसे अज्ञान के ऊपर वो प्रयास नहीं करते, कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। इसका क्या अर्थ हुआ? 60-70 वर्ष होने के उपरांत हमने नागरिकों को नहीं बनाया। और ये कौन कह रहा है? न्यायालय में जाते हो आप, सर्वोच्च न्यायालय में यह दिखना या संदेश आप लोगों के लिए दिया गया और शासन और प्रशासन के लिए कहा, इस ओर यदि नहीं देखा जाएगा तो भारत कुछ भी नहीं रहेगा। अब चाहते हो भारत माता की जय, ऐसा ना, माँ की न जय होगी न पिताजी की जय, किसी ऐसी नहीं जय हो सकती। वह पूत हमेशा हमेशा माता पिताओं के जय जयकार करता रहता है, लेकिन कार्य नहीं करता तो वह कभी भी ठीक नहीं बैठता। किंतु जिसको बोलने के लिए समय नहीं है और कार्य करता चला जाता है, उसको ढूंढती रहती है जनता, वो कौन व्यक्ति है, क्या करता है, कब करता है, किस ढंग से करता है, उनके लिए संदेश कौन देता है, इशारा कौन देता है, आदि आदि पूछने के लिए लालायित रहती जनता। आप लोगों का कर्तव्य है। आज भारत संख्या की अपेक्षा से, जनता की संख्या की अपेक्षा से, उस अपेक्षा से कितने चुगनी चौगुनी देशों को गए। 1 अरब को भी पूर्ण 1.25 अरब, 125 करोड़ मैंने 1.25 अरब, हम तो ग्रामीण पद्धति से बोल रहे हैं। 125 करोड़ कहो या 1.25 अरब कहो, बात ये कही है, ये कही, हाँ ये कही है, बिल्कुल ठीक। अब सोचो, और इतने नहीं, इसको 2 से 19 कर दो। क्यों? 2 हाथ है। 1.25 अरब की यदि जनता है तो उतनी ही और हाथ होंगे, हाथ के द्वारा ये काम किया जाता है। और एक हाथ का श्रम अपने पास रखा करो और दूसरे हाथ का श्रम दूसरे के लिए दिया करो। मांगना नहीं, मांगने का तो भिक्षुक वृत्ति होगी। महाराज आप तो मांगते हैं, गड़ल बात, मैं मांगूंगा नहीं, मैं जाता हूं। मेरी जाने की शैली मांगनी जैसे लगती है, लेकिन ये ध्यान रखो, देने के लिए आतुर हो जाती जनता। हमें नहीं चाहते, वो बार बार आ जाता, उसको भी तो कुछ न कुछ तो गरज तो होगी। हम
एक शैली है, एक पद्धति है। इसमें सामने वाला व्यक्ति समझेगा ये मांग नहीं रही है, इसका अर्थ यह है यह आवश्यक बात है, इसको लिए कुछ देना है। लड़का कभी, छोटा लड़का कभी मांगता नहीं और बैठ जाता है, माँ समझ लेती है ये क्यों बैठा है। उनकी परिक्रमा वहां पर आकर के बैठ जाएगा तो मान लो अपने आप ही, नहीं है तो अपने कार्य में रहो व्यस्त, तो मां ढूंढती रहती, कहाँ गया हो, कहाँ गया हो, पूछती रहती। जाकर भी 4-5 बच्चे निकले, वहां पर जाकर मिलता नहीं, कहाँ जा रहा है, फिर बाद में आ जाता, कहाँ गया था, खेल रहा था। तुम्हें खेल ही खेल, और क्या करूंगा, भूख लग गई, आ गया, देना हो तो ठीक, नहीं तो नहीं। ये क्या है, ये अपने कर्तव्य है, अपनी सीमा है, अपनी सीमा के भीतर रह करके हम कर्तव्य करें और करना चाहिए। कर्तव्य से विमुख होकर के इस प्रकार की शिक्षा, उनका एक बिल्कुल कटाक्षता व्यंग था कि ऐसी शिक्षा जो आज कर्तव्य से विमुख कर रही है जनता को, नई पीढ़ी को। उस समय शिक्षा इतनी नहीं थी, फिर भी वह कर्तव्य विमुख नहीं था। आज पढ़े लिखों को इन बातों को सुन करके थोड़ा सोचना तो चाहिए, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना हो रहा है, सोचने के लिए समय नहीं मिल रहा है। खाना ही खाना हो रहा है, लेकिन पाचन क्रिया ठीक है क्या नहीं देखा नहीं जा रहा। पाचन क्रिया यदि ठीक है क्या नहीं देखना चाहते हो, एक भोजन के उपरांत कम से कम 3 घंटे तो छोड़ना चाहिए, तभी वह पच सकता है, तभी वह रक्त के रूप में परिणत हो सकता है, मांस मुद्र आदि आदि धातु उपधातुओं के परिवर्तन होकर के अंत तक पहुंच सकता है। यह प्रक्रिया यदि गलत हो गई तो समझ लेना आप कोई भी चीज काम में नहीं आएगी। कितनी भी चीज आप रख लो अपने पास, ये काम में नहीं आएगी। यह प्रक्रिया होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप लोग इतने पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, वो काम में तभी आता है जब आप इसके बारे में सोचोगे। सोचने का ढंग समाप्त हो गया है, सोचना नहीं, पहले से संकल्प ले लिया, ये गलत हो गया है। शिक्षा प्रणाली में कमी आने के फलस्वरूप आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अब सुधरो, नागरिक बनाने की प्रक्रिया को अपनाओ। हमने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, लेकिन वह छोटी सी नहीं, वो बहुत बड़ी थी, मूल थी, और उसमें एक स्थान पर लिखा था शिक्षा का प्रयोजन क्या। उसी के लिए उन्होंने व्यंग किया, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एम क्या होना चाहिए शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा नहीं हुआ करती। आज प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक शिक्षक दोनों परीक्षा की ओर नजर रखे हैं। क्या महाराज परीक्षा नहीं दे? मैं ये नहीं कह रहा हूं परीक्षा नहीं देना चाहिए, परीक्षा नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, लेकिन परीक्षा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जितने अल्प समय में आप उस विद्यार्थी की परीक्षा करते हो, उसका पूर्ण परीक्षण होता है क्या उसके द्वारा? नहीं हो सकता। फिर कैसे करें? तो शिक्षा का उद्देश्य के अनुसार ये 5 चीजें जीवन में घटित होना चाहिए, अन्यथा उस शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं। वो क्या है? सर्वप्रथम वह स्वस्थ रहे, रुग्ण न रहे, एक बात। दूसरी बात, मानसिकता उसकी स्थिर रहे, मन चलपना ना हो। फिर तीसरा, वह शिक्षा के बाद कुछ ऐसा कार्य व्यवसाय करे जो स्वयं के जीवन के लिए आधार स्तंभ बने और दूसरे के लिए भी सहायता पहुंचाने के लिए सक्षम, यह व्यवसाय। फिर चौथा, नैतिक होना चाहिए, नीति से बहिर्भूत रहेगा उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। और 5वां, अध्यात्म होना चाहिए।
चाहिए, जो आज अध्यात्म के नाम से कुछ भी नहीं है। आज शिक्षा के नाम से, ये भी बहुत कटु सत्य है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं, शिक्षा का अर्थ केवल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। जो बहुत सारे विषय थे, उन विषयों के वो कोई जानता ही नहीं। और कई लोग इसमें, अभिभावक लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा लड़का 100% नंबर लेकर के आ रहा है, कितनी मेहनत हो रही है। थोड़ी सोचिएगा, केवल साइंस ही ऐसा विषय है जिसमें गणित है, इसमें 100% विषय में आ जाते हैं नंबर। किंतु आप न्याय में, लॉ में लेकर के आए और आर्ट्स में लेकर के आए, और कई विषय हैं उसमें 100% आप नंबर लीजिए, नहीं आ पाएगा। तो क्या वो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए एक दौड़ धूप चालू हो गई है, केवल साइंस साइंस साइंस, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। उनका ये कहना है, आलोचनात्मक नहीं, एक समालोचन है ये, कि वस्तुतः हम जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए योग्य शिक्षा का प्रावधान रखा है, उससे बहिर्मुख होकर के बहुत जल्दी 15-16 वर्ष के भीतर ही बच्चों को एक अलग ही लाइन दिया जा रहा है। फिर बाद में शिक्षा की ओर मुड़ करके वो देख ही नहीं सकता। यह व्यवस्था बहुत तेजी के साथ की जा रही है। उसी के परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायक ने बताया कि हमें पाठ्यक्रम को, शिक्षा प्रणाली को बहुत जल्दी परिवर्तित करना चाहिए, अन्यथा यह भारत कहाँ जाएगा पता नहीं लगेगा। एक अच्छे न्याय देने वाले व्यक्ति के मुख से इस प्रकार संदेश निकले और पढ़े लिखे व्यक्तियों के सामने आए, सुबह सुन करके, पढ़ करके, शाम को इस कान से सुन करके फेर दे। जीवन का लक्ष्य क्या है हमें समझ में नहीं आता। ऐसे यदि माता पिता सोच के विचार के हैं तो वह अपने संतान के लिए कुछ सही नहीं सोच रहे हैं। सही सोचने की बात तो तभी आ सकती है जब हमारे जीवन में नीति, निष्ठा, परिश्रम, कर्मठता आदि आदि और दूसरे के लिए भी सहयोग देने की एक भावना हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं किसी के काम में आऊं, कल का ही समय हो गया है लगभग, इसलिए भीड़ को चीरती हुई भी हवा इस ओर आ रही है, जैसे हमारे शब्द भीड़ को ऊपर उठा करके ऊपर तक पहुंच रहे हैं। यहाँ उपकार की भावना ऐसे ही भीड़ को चीरती हुई, जहाँ पर चीख होती है वहां पर पहुंच जाती है। आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या आवश्यकता है? आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? आप कितने पढ़े लिखे? ये मत पूछा करो। आपको क्या आवश्यकता है? अतिथि देव आगे बता दीजिए। आप लोग कह रहे थे सारे ही अतिथि हैं, सब तिथि वाले हैं। अतिथि तो यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कोई तिथि नहीं है। आपके लिए कोई अतिथि संविभाग तो करता ही नहीं। लड़ो भिड़ो कुछ नहीं करो। जिनके पास कोई तिथि नहीं, कोई समय नहीं, कुछ नहीं और अपनी कोई स्वार्थ भी नहीं है, वह व्यक्तित्व ही एकमात्र हम लोगों को ऊपर उठा सकता है। दुख के गर्त से वो उठा सकता है, डूबने से वो हमें बचा सकता है और उस पार वह ले जा सकता है। ऐसे गुरुओं ने स्वार्थ छोड़ करके और ऐसे परोपकार में जीवन जीते हुए अपने आप को तो उद्धार कर ही लेते हैं, किंतु उनके संपर्क में कोई भी आता है वह बच नहीं सकता। वह भी उसी लाइन में
और उसी रूप में, उसी रंग में ढलता हुआ चला जाता है और अपने आप को कृतज्ञता का अनुभव कर लेता है। सभी जनता से हमारा ये कहना है, भगवान महावीर कोई शासक नहीं थे, उनका कोई शासन नहीं है, किंतु हम उनके जो दिव्य विचार वाणी उसको हम उनके लिए शासनकर्ता मानते हैं और उनके शासन से हम शासित होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास उन जैसा बनने की है। यदि आप तदून लब्धे अहम वंदे इस वाक्य को समझते हो अर्थ सहित, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। वे स्वस्थ हो चुके हैं, वे आत्मस्थ हो चुके हैं, वे इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं जो हमारे लिए परोक्ष रूप से अथवा यूं कहना चाहिए हम देखें पहचाने तो उनसे उपदेश हमें मिल रहा है। ऐसा मैं बैठा हूँ, जैसा वैसा ही बनना सीखो, निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हुए बिना रह नहीं सकता। हम अड़ोस पड़ोस की ओर जो निगाह रखते हैं उसके कारण भी बहुत कुछ भीतियां, बहुत कुछ संदेह और बहुत कुछ छलनाएं अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाती हैं। पशु भी पहचान लेता आपकी निगाह को। यदि आप पशु की ओर देखोगे तो ये क्यों देख रहा है, और आप कहेंगे देखो वह पशु मेरी ओर देख रहा है। पशु ने कहा ये मेरी ओर क्यों देख रहा है। प्राय करके सब लोगों की यह शिकायत रहती है, महाराज हमें लेकर के ये कुछ बोलता रहता है, हमें देख करके ये कुछ बोलता रहता है, हमारी ओर ही ये देखता रहता है, हमारे लिए कुछ न कुछ तो करना चाहता है। अच्छा महाराज इसका कोई निस्तार कर दो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये धर्म नहीं है, यह धर्म माना जाता है। लेकिन कब कब देखता है, जब जब मैं देखता हूं उनकी ओर, जब जब मैं देखता हूं तब तक वह हमारी ओर टेढ़ी आंख से देखता है। तो आप सीधी आंख से देखते हो टेढ़ी आंख से देखते हो, बताओ। हम दूसरे की गलती की ओर देखते, हमारे भगवान हमेशा हमेशा अपने आप को देखते। सही विद्यार्थी का लक्षण वही है, वह स्वस्थ होकर के अपने लिए जो कुछ भी मिला सुना है उसी में वह लीन रहता है, इसलिए वह बहुत आगे नंबर लेकर के आगे बढ़ जाता है। हम हमेशा हमेशा नकल करते रहते हैं, इसलिए अब कॉपी करते जाओ और पास हो या न हो, हम पास हैं इसे कहते चले जाओ। बाईपास से तो है ही, चले ही रहे। कौन चलता बाईपास से बताओ, मेन रोड छोटा है क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है, निकलना पड़ता है। आज के विद्यार्थी प्रत्येक समय यही सोच रहा सरल से सरल प्रश्न आए, सुविधाजनक हो, प्रमाण पत्र मुफ्त मिले, बहुत अच्छी बात है। पढ़ रहे हैं प्रमाण पत्र, सुनते हैं क्या क्या हो रहा है। यह है तो महाराज कलियुग नहीं सतयुग की ओर आना, इसलिए ऐसा हो रहा नहीं। बुद्धि का सही उपयोग नहीं होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए अनुशासन में बंद करके आप चलिए, शासन की बड़ी आवश्यकता नहीं है और अवश्य ही उस शासन से हमें लाभ मिलेगा जो अनुशासित रहता है। गुरुदेव ने यही कहा, अपने आप को अनुशासित रखो, अवश्य ही अपने लिए रास्ता प्रशस्त मिलेगा। और नीचे देखते रहो तो कांटों से, कंकरों से, पत्थरों से, गड्ढों से, सबसे आप बचते चले जाओगे और जो कोई भी विशेष बहुमूल्य चीज मिल जाएगी वह आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार नीचे देख करके चलो, अवश्य उच्च विचार रखो और खान पीन सुधारो। यही एकमात्र अनुशासन और शासन है, नहीं है। यदि आप पेट का शासन नहीं रखोगे निश्चित रूप से वह आपके लिए धोखा देगा, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया।
उसने कई बार संकेत दिया कि ज्यादा मत भेजो, ज्यादा मत भेजो, नहीं तुम्हारे पेट तो फूलता जाता है, संकोच विस्तार स्वभाव वाला है, ये स्वाद लेने दो, लेता चला जाता है, पेट फट जाता है, जीवा को कुछ नहीं होता, नहीं समझे, मुख को शुद्ध कर लो, पुनः तैयार हो जाएगा। लेकिन वह कहता पेट ऐसा मत करो, यही एकमात्र शासन है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उतना ही नफा तुला सेवन करना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए। उसी प्रकार विचारों में भी आप यदि स्वस्थ होना चाहते हो, धर्ममय अपने आप को रखना चाहते हो, दूसरे को भी धर्मात्मा बनाना चाहते हो, अवश्य आप सात्विक विचारों से ओत-पोत हो जाइए। समय ज्यादा नहीं है, 4:45 बज गया है। आज का यह शासन जयंती जो कि तीसरे दिन है, इसलिए कहा गया, कल तो हमने एक बात कही थी, गणधर परमेश जी दीक्षित हो चुके थे और आज वे वीर शासन जयंती ने दिव्य ध्वनि खिली और दिव्य ध्वनि खिलने के उपरांत गणधर परमेश जी के अलावा और कोई भी व्यक्तित्व नहीं था जो दिव्य ध्वनि के रहस्य को उद्घाटित कर सके। इस प्रकार ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल नहीं परसों और कल और आज ये गणधर परमेश जी और वीर भगवान, इन तीनों जीवों से, इन तीनों चीजें इन दोनों से संबंधित हैं। आप लोग इसको गहराई के साथ समझ लीजिए। और आगे हमने महत्वपूर्ण बात तो ये कही थी कोई नेता के लिए, आप लोगों को भी कहता हूँ, जहाँ कहीं से भी नेता आ जाते हैं उनके सामने रख लेना कि आप आचार संहिता की सीमा इतनी ही क्यों रखी है, हाँ, जीवन पर्यंत क्यों नहीं है, जिसके द्वारा सारा शांति के साथ कार्यक्रम होता है, तो उस शासन को तो हमेशा रखना चाहिए। आप चाहते हो, हमेशा रखना चाहते हैं, अपने आप ही काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और नेता लोगों का भी काम। लेकिन आज तक इसके विषय में सोचा नहीं गया है, कोई इसलिए नहीं सोचा गया है कि हम किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से सोचते ही नहीं है, बस लकीर लिख करके उसको अनुपालन करने लग जाते हैं। इसलिए शिक्षा का प्रावधान नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य तो ये है, उसका तात्पर्य क्या है यह देखना अनिवार्य होता है, तभी हमारा जीवन सुखमय रह सकता है। अंतिम भावना एक दोहा के साथ, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, अहिंसा परमो धर्म, हिंदी समाधि बनना स्वात्मोपलब्धि किसी चिंता मुनि किंचित वत्सराने कामंद मानस्य ममा।